हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर 13। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 का। एक्सरसाइज 13.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन 3 क्या है, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो एक चीज देखो, अब इसमें क्या है, इसने बोला है कि गुलाब जामुन है जिसके अंदर क्या है, शुगर सिरप है और कितना है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है कि कितना सिरप, अगर हम 45 गुलाब जामुन इसमें डाल दें, इस सिरप में अगर हम 45 गुलाब जामुन डाल दें, सबकी शेप कुछ इस तरीके से है कि सिलेंडर। यहाँ पर थोड़ा सिलेंडर की शेप विजिबल नहीं है, तो हम ये सिलेंडर की शेप विजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि इसमें सिलेंडर की शेप इस तरीके से, एक सिलेंडर है जिसके क्या है, दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। ठीक है, जिसके क्या है, दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। तो जिसकी लेंथ दे रखी है 5, तो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दे दी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। डायमीटर दे दी है 2.4। अब एक बात 2.8, डायमीटर कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.8 का हाफ कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 1.4। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो गई 1.4, इधर से भी 1.4 और इधर से भी 1.4, और ये भी कितनी है 1.4 है दोनों तरफ। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो लेंथ इसकी निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ, लेंथ कह दो या फिर अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। लेंथ कर दो या हाइट कर दो, इट इज सेम। ठीक है, तो कितना हो जाएगी हाइट, अगर हम इसमें से 5 में से माइनस कर दें ट्वाइस ऑफ 1.4, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, तो हो जाएगी मेरे पास 5 माइनस 1.4, या तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर, तो हो जाएगी 5 माइनस 2.8 विच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि कोई होगी। इसके बाद उसने बोला है कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो हमें जो सॉल्व करना है ना, वो वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले। तो बहुत सिंपल है, ये हमारे पास कितनी आ गई है 2.2। चलो निकालो, ये हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, गुलाब जामुन का। कितना है, अगर हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, क्लियर है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 इंटू आर। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। अब वैल्यूज पुट करो, पाई की होगा 22/7, आर स्क्वायर मतलब 1.4 और यहाँ पे हुआ एच 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर 1.4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, यहाँ पर भी 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 हो गया, 7 2 जा 14। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा मेरे पास 44 इंटू 14/100। अब अंदर वाला सॉल्व करते हैं, 2.2 प्लस, आप एक बात देखो, अगर हम इन्हें चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और एक 5, 56/30। तो हम यहाँ पर इस सबको डिवाइड करके दिखा देते हैं। तो 30 से 1 टाइम गया, ये कितना बचा 26, यहाँ पर फिर 0.0, अब ये गया 8 से, कितना आ गया 240, ये फिर से बचा 20.0। अगर आप चाहो तो आगे 6 यूज कर सकते हो, अदरवाइज 1.8, क्योंकि सब एक एक पॉइंट तक ही है, तो आप इससे इसकी जगह हटाकर यहाँ पर 1.8 रख दो। क्लियर है, मैंने इसको पूरा सॉल्व करके ऐसे इसकी जगह 1.8 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ देंगे, आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। 16 1 17 1 4 4 6 7 4 11 4 1 5 6 616, तो मेरे पास ये आ गया 616/100 और इनको प्लस करेंगे तो मेरे पास आ गया 4.0। आप एक बात देखो, ये 616 था,
तो हमने क्या किया, इसे 2 पॉइंट हटाकर 2 0 हटाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया, पॉइंट लगा दिया सॉरी। तो 6.16 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास अब ये है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 6 24, 4 1 4 5 6 एंड ये हो जाएगा 4 6 24 आई थिंक 24, 4 1 4 5 6 4 6 24। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 4 6 4 कुछ समथिंग करके ऐसा आया, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। 6 4 4 16 4 16 17 1 4 4 1 4 4 देन 6 5 4 5 6 ठीक है, 6 4 24 6 4 4 5 6 4 24 ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई 2 4 6 4। अब 2 पॉइंट बाद है तो हमने यहाँ पर लिख लिया इसको। क्लियर है? अगर आप चाहें तो यहाँ पे 8 6 ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर अप्रॉक्स में भी आ सकता है। क्लियर, इतना आगे समझ में। अब उसने बोला है वॉल्यूम हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन का, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही गिवन कर रखा है कि कितनी है 45, ये हमने किसकी निकाली है, एक की। ठीक है, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो हम क्या करेंगे, जो एक का वॉल्यूम आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24.64। अगर कहीं पे भी जल्दबाजी में मुझसे कहीं प्रॉब्लम हो गई हो कैलकुलेशन में तो आप लोगों से करेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 246445। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बना सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अदरवाइज अगर आप चाहें तो ऐसे ही कर लो। ठीक है, चलो 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 जो 20, 4 6 24, 25 26, 4 5 4 जो 22 और 4 5 2 जो 10 12, 4 4 जो 16, 4 6 24, 25 16 17 18, 4 2 जो 8 और एक 9, तो 6 6 12 एंड 5 2 7 1 8 8 2 10 9 10 11। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से है 1108.20, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बाद डिजिट थी। ठीक है, तो मेरे पास ये वॉल्यूम आ गया 45 का। अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, जितना शुगर सिरप बचा है उतना। तो हम शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालेंगे कितना, उसने बोला था 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, कितना 1108.20 का हमें कितना निकालना है 30%। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब आप सॉल्व करो इसे, तो 30% निकालो इसका सीधा सीधा। ठीक है, आपको कोई भी अगर कैलकुलेशन में, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन कुछ और हो और आपकी कुछ और आ जाए, आप उसे यहाँ पे सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे चाहें तो आप इस तरीके से करिए, और आई डोंट थिंक अब कुछ बचा है, बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 3 2 जो 6, 3 8 जो 24 और 3 1 जो 3, 3 1 जो 3, ये हो गया मेरे पास इतना। ठीक है, तो कितना शुगर सिरप बचा हुआ है, वॉल्यूम किसका कितना बचा है 332। तो हम इसे नॉर्मली किसके इक्वल रख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे इक्वल रख सकते हैं 333 के सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है कि आपका कुछ और आ जाए आंसर, बट आएगा इसी के अराउंड अप्रॉक्स में। ठीक है, अब जो भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपने क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, मैं उसे बाद में करेक्ट करके आपको दोबारा से समझा दूंगी। आई डोंट थिंक वैसे कहीं हुई होगी तो। ठीक है, तो सो थैंक यू सो मच, थैंक्स। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बिकॉज मुझे डाउट लग रहा है इसके आंसर पे, तो इसलिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय।